हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। आज हम लोग रियल नंबर के 9th लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने रेशनलाइजेशन की कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी हमारा थ्योरी वगैरह जो था, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। RS1 बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे लॉज को देखा है, सारे लॉज को हम लोगों ने लिखा है। ये रियल नंबर का 10वां लेक्चर होने वाला है। ये रियल नंबर का 10th लेक्चर होगा, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन ले लें, बुक ले लें, अपना ध्यान से पढ़ें। एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है वो बारी बारी वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करें। वीडियो की क्वालिटी एक बार चेक कर लें हम, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ है जो परेशान कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है हम लोग चलते हैं। चैनल आपका याद रखें, नाम मेरा आपके नाम से ही, मेरे नाम से ही चैनल का नाम है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट चेक करना हो आप टाइप करें यूट्यूब पे रियल नंबर बाय राम सर, ठीक है। और वो आपके सारे लेक्चर आ जाएंगे। आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी पेन ले ले, बुक ले ले RS अग्रवाल, ठीक है, क्योंकि RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलते हैं। चलिए, रूल तो हम पहले भी लिख चुके, एक बार फिर से लिख देते हैं। बेसिक लॉ है, ये सब आप लोग जानते हैं। a/b का पावर n और a/b का पावर n है। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और अगर वो मल्टीप्लाई से जुड़ा हो तो वो आपको क्या हो जाता है, ये पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है अगर बेस सेम है, डिवाइड से जुड़ा हो, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर आपको जो है अगर a/b m है ब्रैकेट में और वो होल ब्रैकेट में n ले रहा है, तो बेस सेम रहेगा। हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर माइनस में जाता है तो उसको प्लस करने के लिए उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं, और ये पावर प्लस में जाता है। मतलब माइनस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा प्लस से। तो माइनस के पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को उल्टा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस m से प्लस m आ जाएगा। उसके बाद से ये आपको जो है अगर रूट में कोई नंबर होने वाला, अच्छा एक और चीज, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है। कोई भी नंबर अगर रूट में है तो वो हो जाएगा 1/2 पावर लेगा। कोई भी नंबर अगर क्यूब रूट में है तो वो पावर 1/3 ले लेता है, ठीक है ना। चलिए, इतना क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की रूल पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और अगर और किसी रूल की जरूरत होगी तो उस समय हम देखेंगे, बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार रहे आप कॉपी पेन लेके और मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं भागा दौड़ी नहीं करने की जरूरत है, और ना ही आपको इसी क्लासरूम में जाने की जरूरत है। चलिए, पसीना गिर रहा है, घर पर बैठ के पसीना गिरा है। पसीना बॉडी के लिए गिरना जरूरी होता है, और कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के बॉडी में पसीना खून बन के दौड़ता है। जितना ज़्यादा पसीना आपकी बॉडी से गिरेगा आप उतना जल्दी सक्सेस होंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RS अग्रवाल
में हम लोग एक्सरसाइज 1G शायद दिया होगा, एक बार हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1G है, 1G है, ठीक है ना। 1G के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे लोग। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि एक्सरसाइज 1G जो है RS अग्रवाल का है, ये एक्सरसाइज से अच्छा क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, समझे ना। इसके एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो हम लोग एग्जाम्पल करते हुए तब एक्सरसाइज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स करते हुए तब आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 का पावर 1/5 है, आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। व्यूज बढ़ रहे हैं, खैर व्यूज देखिए, व्यूज या सब्सक्राइब के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। मेरा एम है आप लोग को एजुकेट करना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है ना। तो हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम ये सोच रहे हैं कि आजकल लोगों ने जो बिजनेस बना के रखा हुआ है एजुकेशन को, ठीक है ना, उसके वैल्यू में देखिए। आप पैसा कमाइए, ठीक है, आप जो भी कोचिंग लोग खोलते हैं वो पैसा कमाने के लिए खोलते हैं, लेकिन आप फी इतना रखिए कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सके। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इतना इतना ज़्यादा लोगों ने फी रखा हुआ है कि जो बच्चे भाई अमीर है वो तो जाए अपना, उनके लिए तो समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने से तो कम होगा नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं भाई जो फी 10,000 12,000 तक अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 22,000 25,000 40,000 तक की फी को क्या देंगे, ठीक है ना। वैसे बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और भाई जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, थोड़ा सा भी अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आप इसको क्लास वाइज क्लास कीजिए, आपके स्कूल के सिलेबस से पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आप डेली मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो। इसलिए कॉपी पेन लेके, मुंह उठा के, कल ईयरफोन और हेडफोन हर वीडियो में बोलते हैं, ईयरफोन और हेडफोन हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, ठीक है ना। आप जो है वो बुक कॉपी ये लेके बैठे और साथ साथ मेरे क्वेश्चन को बनाए, ठीक है ना, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। चलिए इसको करते हैं लोग। इसमें देखिए क्या है आपका, वीडियो में देखिए नहीं आ रहा है टेबल मेरा, चलिए। तो ये देखिए, तो इसको देखो क्या करना है, नंबर को जितना प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो कर दो, और बेसिक नंबर में इसको तोड़ो, मतलब प्राइम फैक्टराइज करके मोस्ट बेसिक नंबर में तोड़ो। बहुत सारे लोग सोचेंगे इसको 4 में तोड़ो, नहीं, या 8 में तोड़े, नहीं, इसको तोड़ो बेसिक में, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करके, जिसके बाद से उसको तोड़ा ना जा सके। अगर हम 8 करते हैं तो उसके बाद से तो तोड़ सकते हो उसको, कोई फायदा नहीं है। आधा नंबर उसका पावर जो है डिडक्ट होगा, आधा पावर रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए जो सबसे बेसिक नंबर होगा यानी प्राइम नंबर होगा, उस फॉर्म में इसको तोड़ना है। प्लस अभी क्या बताया, किसी भी नंबर का पावर 1 होगा, यानी कि 1 होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 पावर 1/2। यहाँ पर हमने एक लॉ लगाया है, a/b का पावर 0 आपको 1 होता है। जो भी लॉ आप लगाओ उसके बगल में आप उसका लॉ जरूर लिखोगे, ये बात ख्याल रखना। अब आपको क्या करना है, 5 × 1/5 प्लस 1/2, ठीक है। ये और ये रिड्यूस्ड, ये और ये रिड्यूस्ड। यहाँ पर मैंने लॉ लगाया, a/b का पावर अगर m है, होल टू द पावर अगर n है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में mn, ठीक है ना। अब देखिए हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम आपको वो लॉ लिख दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि जो जो क्वेश्चन हम बनाएंगे सब में वो लॉ लिखेंगे। तरीका ये है कि जिस स्टेप में आपको लॉ लगाना है वो आप उसके बगल में, वो आपने जिस रूल का इस्तेमाल, जिस लॉ का इस्तेमाल किया उस बगल में आप उसको लिख देना है। अब लेकिन जरूरी नहीं कि हम बनाएंगे हर क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखना जरूर है, ठीक है ना।
2 का पावर 1 प्लस 1 और ये प्लस 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 8 यानी कि आपको 8 1 9 11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 0.00032 होल टू द पावर -2/5 है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसको तो सबसे पहले 32/1 2 3 4 5 प्लेस के बाद है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। होल टू द पावर -2/5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 10 का पावर 5। अब आप कहोगे सर ये आपने जो बोला प्राइम फैक्टराइज कर रही थी, यह एक वुल्गर फ्रैक्शन है, मतलब 10 के नोटेशन में है। तो जब 10 के नोटेशन में है तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको 10 के नोट ये मतलब 10 के बेस में तोड़ेंगे ताकि दिक्कत ना आए 1 मिनट की है। ठीक है, चलो सेम इलेक्ट्रिसिटी -2/5 हो गया। अब ये दोनों का पावर 2/10 का पावर 5 इंटू -2/5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा आपको 10/2 का पावर 2, क्योंकि हम क्या बोले पावर अगर माइनस में तो नंबर को उल्टा करेंगे, बेस को उलट देते हैं। तो माइनस के पावर मैंने प्लस में किया और बेस को उलट दिया, 10/2 मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स निकाला, यानी कि काट उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 5 का पावर 2 यानी कि 25। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें, ये आप कर सकते हो खुद से। 64/125 का पावर -2/3, तो ये देखो तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 का पावर 6/5 का पावर 3 -2/3। अब देखो ये जो -2/3 आया है, ये इसके लिए भी आया, इसके लिए भी आया, दोनों के लिए आया है। आप क्या करोगे इसको 2 का पावर 6 इंटू -2/3 बाई 5 का पावर 3 इंटू -2/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से आप क्या करोगे, इसका 2 ये हो जाएगा 2 का पावर -2 2 जा 4, ये जाएगा 4 बाई 5 का पावर -2, तो ये हो जाएगा। आप इसको पलटो 1/2 का पावर 4 बाई 1/5 का पावर 2। देखो क्या है, 2 को नोटेशन दिया 2 का पावर 6, 125 का प्राइम फैक्टराइज किया 5 का पावर 3। अब ये पावर दोनों के लिए आया, इसको भी दिए इसको दिए, दोनों से वो पावर कटा, ये -4 हो गया, ये -2 हो गया। अब माइनस का पावर है तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो 2 का उल्टा 1/2, 5 का उल्टा 1/5। अब उसके बाद से इसको 5 का पावर 2 2 का पावर 4 फाइनली 25/2 का पावर 4, ये 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 25/16 हो गया। स्क्रीनशॉट ले इसका। चलिए देखिए, अब आपको क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला नंबर एग्जाम्पल में बोल रहा है क्यूब रूट 343 का पावर -2 है, ठीक है ना। और सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में बोल रहा है अच्छा एक और चीज आप समझो, देखो इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। जैसे देखो मान लीजिए इसको तो हम लोग पढ़ते, ध्यान से समझिएगा वीडियो, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये रूट अंडर एक्स, इसको क्या पढ़ोगे रूट एक्स, इसको क्या पढ़ोगे आप क्यूब रूट एक्स, क्या पढ़ोगे क्यूब रूट एक्स, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे आप, या इसको क्या पढ़ोगे आप, ये 4 रूट एक्स है, 4 रूट एक्स तो भाई ऐसे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा 4 रूट एक्स, ये है इसको पढ़ा जाएगा, ये सॉर्ड है, तो सॉर्ड में क्या पढ़ाया जाता है इसको पढ़ा जाएगा फोर्थ, क्या पढ़ा जाएगा फोर्थ ऑर्डर ऑफ एक्स, ये पढ़ा जाएगा फिफ्थ
फिफ्थ ऑर्डर ऑफ एक्स। समझे? इस तरह से पढ़ा जाएगा ये। हाँ, ये अक्सर लोगों को दिक्कत होता है और अक्सर बच्चों को पता भी नहीं होता है। इसको तो पढ़ देगा रूट एक्स, इसको पढ़ देगा क्यूब रूट एक्स, यहाँ पे आएगा तो कहेगा फोर रूट एक्स है। भाई फोर रूट एक्स ये थोड़ी गाड़, ये फोर रूट एक्स है तो फिर ये क्या पढ़ोगे? ठीक है ना, आप समझ लीजिए इसको। तो ये आपका है क्यूब रूट इतना, और ये फिफ्थ ऑर्डर ऑफ 32 टू द पावर -3। दोनों क्वेश्चन को बारी बारी करके देखते हैं। ये देखिए, ये है आपको 343 -2, क्यूब रूट हटेगा तो पावर 1/3 लेता है, ये लॉ के हिसाब से। ये बताया ना अभी, लॉ बताया ना, क्या बताया? क्यूब रूट एक्स अगर है या m है तो वो m का पावर 1/3 हो जाता है, लॉ बताया अभी। अब इसको तोड़ोगे तो 7 का पावर 3 हो जाएगा, -2 इंटू 1/3, सब मल्टीप्लाई में है तो 7 का पावर 3 -2 इंटू 1/3, दो को साइन कभी ओपन नहीं होता इसलिए इसको ब्रैकेट में डाले हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 7 का पावर -2, यानी इससे माइनस में पावर तो प्लस में करने के लिए 1/7 का पावर 2 यानी 1/49। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा काम नहीं किए, जैसे दिक्कत, इसको बेस को तोड़ दिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये और ये कट जाएगा, उसके बाद से सिंपल रेसिप्रोकल कर दिए। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा 32 का पावर पहले से -3 है, फिफ्थ ऑर्डर हटा तो 1/5 पावर आया, फिर ये हटा तो 2 का पावर, बेसिक इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 5 -3 इंटू 1/5, सबको मल्टीप्लाई में डालो, 2 का पावर 5 इंटू -3 इंटू 1/5, 5 से 5 एलिमिनेट हुआ, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -3, ये 1/2 का पावर 3 यानी 1/8। ठीक है, ठीक है, नून रोटी खाएंगे बट पढ़ाई मेहनत से करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 फर्स्ट, ये क्या है? ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, देखिए ये जो है आपको रूट में है ना, रूट में, तो पहले तो x का पावर 3 इंटू वाई का पावर -2, रूट हटा तो होल टू द पावर 1/2 आ गया। अब आइए, ये 1/2 किसके लिए है? इसके लिए है, इसके लिए है, दोनों के लिए है ना। x का पावर 3 इंटू 1/2 इंटू वाई का पावर -2 इंटू 1/2। क्लियर है? मतलब ये जो 1/2 आया इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए आया ना, तो इसको भी दिए पावर, इसको भी दिए, तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2, 2 और 2 एलिमिनेट हुआ, इंटू वाई का पावर -1। अब ये x का पावर 3/2 बाई y का मतलब क्या हो जाएगा? ये y का पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा? y का पावर 1, सॉरी 1/y का पावर 1 है ना, मतलब ये होगा ना। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे हम लोग, 1/y मतलब सीधे नीचे चला आएगा, बस हो गया, आंसर हो गया, यही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, x का पावर -2/3। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, बुक आप लोग के पास भी होगा, बुक का नाम हम बताएंगे आगे से, बल का बुक है, चाहे जो दूसरा बुक भी है उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं सारे बुक के, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत अगर किसी के सिलेबस में। देखो बहुत सारे स्कूलों में एनसीईआरटी केवल रिकमेंडेड होता है, लेकिन एनसीईआरटी का अभी जो प्रेजेंट बुक जो है आया है वो आपके 9th क्लास के लेवल के हिसाब से नहीं है, वो बुक है बहुत इजी कर दिया है, बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिया, क्वेश्चन हटा दिया, बुक बहुत आसान कर दिया। तो आपको पढ़ लेने से 9th क्लास का जो एक्चुअल जो सिलेबस है वो कवर अप नहीं होगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा बुक एक बनाए, एक्स्ट्रा बुक में आप आर्य सवाल बना सकते हैं, अधिकतर स्कूल में आर्य सवाल चलता है एज ए सिलेबस, आप आरडी सवाल बना सकते हैं, शकुंतला देवी का भी बुक बना सकते हैं, ठीक है ना, आर्य अरोड़ा भी बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, एक बुक एक्स्ट्रा जरूर बनाया एनसीईआरटी के अलावा। तो हमें रिकमेंडेड करेंगे ये वाला बुक, क्योंकि अधिकतर स्कूल में ये चलता भी है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप जो है अगर आपको दूसरे किसी बुक में भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट में डालें, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे, व्हाट्सएप पर मेरे भेजें। चलिए
यही है एक्स का पावर -2/3। अब ये जो आया पावर दोनों के लिए आया है, -2/3 इंटू 2 इंटू वाई का पावर -1/2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -4/3, 2 और 2 एलिमिनेट हो गया, वाई का पावर -2। ये हो जाएगा 1/x का पावर 4/3 इंटू 1/y, 1/x का पावर 4/3 इंटू वाई। कहाँ कुछ है यार, सिंपल तो है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियोस थोड़ा सा हम शॉर्ट बना रहे हैं आजकल, 40 मिनट अधिकतर ही सल्टा दे रहे हैं। लंबा लंबा भी वीडियो 1 घंटे का भी बनाएंगे, थोड़ा सा परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा होता है, क्लासेस बहुत देने लगते हैं, ठीक है ना। 18 घंटा 17 घंटा का क्लास हो जाता है मेरा पूरा लगातार, एक 24 घंटा में लंबा समय निकाल के हम आपको वीडियोस बनाते हैं। इसलिए लंबा, बहुत लंबा वीडियो तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना बना रहे हो उतना आपके सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। आपके स्कूलों में जितना पढ़ाई होता है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कराते हैं, उससे ज़्यादा हम तेजी से पढ़ा देंगे। चलिए देखिए, अब ये 5/4 दोनों के लिए आया है, एक्स का पावर -4 वाई का पावर -10, ये दोनों के लिए आया है। इसलिए इस क्या करेंगे हम, तो दोनों को दे देंगे, दोनों को दे देते हैं। एक्स का पावर -4 5/4 पाई, वाई का पावर -10 5/4। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -4 इंटू 5/4 बाई वाई का पावर -10 इंटू 5/4। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए गर्मी तो है भाई। एक्स का पावर -5 बाई वाई का पावर -25/2। इसका उल्टा करो तो 1/x का पावर 5 बाई 1/y का पावर 25/2। और पलटोगे ऊपर जाएगा तो y का पावर 25/2 बाई x का पावर 5। यही होगा, यही होगा, होना ही चाहिए। आंसर मिला लेते हैं, आंसर मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले, चलिए थर्ड का फोर्थ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। 81 लंबा है, अच्छा क्या है, लंबा है, लेंदी है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए तो 81 एक्स का पावर 8 वाई का पावर 4 जेड का पावर 16 होल टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 27 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 6 जेड का पावर 9 1/3। अब आइए इसको देखिए तो ये सबके लिए पावर 1/4 है। 81 को तोड़ दे, प्राइम फैक्टराइज कर दो, 3 का पावर 3 3 9 27 3 81, तो 3 का पावर 4 होल का पावर 1/4 इंटू x/8 इंटू 1/4 इंटू वाई का पावर 4, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, इंटू 1/4 इंटू जेड का पावर 16 इंटू 1/4। बाई कर दे, बाई कर देते हैं। 27 इसको भी तोड़ दो, 3 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू एक्स का पावर 3, डिवाइड का मतलब बाई होता है, इंटू 1/3 वाई का पावर 6 इंटू 1/3 जेड का पावर 9 इंटू 1/3। चलिए ये देखिए तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4, ये हो जाएगा, कैंसिल कर दो, एक्स का पावर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू वाई ये और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू जेड का पावर 4 बाई ये और ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1, ये और ये कैंसिल होगा तो इंटू एक्स ये और ये होगा तो 2 यानी वाई का पावर 2, ये और ये कैंसिल होगा तो 3 यानी कि जेड का पावर 3। ये और ये साफ हो गया। अगला स्टेप में इसको हम लोग उड़ा देते हैं, फिर एक्स का पावर 2, ये देखो ये पावर कटा लिया, 90 से बेस कर दिया, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फायदा है नहीं। अच्छा ये और ये बेस सेम है, ये और ये बेस सेम है, ये और बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हो माइनस, तो ये 2 - 1 इंटू वाई 1 - 2
इंटू जेड, जेड है 4 - 3, तो एक्स का पावर 1 इंटू वाई का पावर -1 इंटू जेड का पावर 1, तो ये हो जाएगा एक्स जेड, और वाई का पावर -1 में निगेटिव में, इसलिए नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस परेशान जरूर कर सकता है। ठीक है ना, देखिए 4 4 4 3 3 x 2, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा चेक कर ले वीडियो की, सही जा रहा है, सही जा रहा है। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, ये 5th ऑर्डर में ये पूरा है, 4th ऑर्डर में बस इतना ही है, ये 4th ऑर्डर से बाहर है। ये जो है 3rd ऑर्डर में इतना है, और 2nd ऑर्डर में बस इतना है। तो ये x का पावर 4, 4 x का पावर 3 क्यूब रूट x स्क्वायर और रूट अंडर x होल का पावर 1/5। 5th ऑर्डर हटा, सबके लिए 1/5। अब ये जो आया है सबके लिए आया है, x का पावर 4 इंटू 1/5 पहले दे दो, इसको दे दिया, फिर इंटू x का पावर 3 क्यूब रूट x स्क्वायर रूट अंडर x। ये 4th ऑर्डर होती, तो पहले से 1/5 ऑर्डर लिया है, इसको हमने दे दिया 1/4 ऑर्डर अगेन। अब पावर को अलग अलग करते जाओ, फिर इंटू x का पावर 3, ये दोनों इसके लिए आया है ना, तो 1/5 इंटू 1/4 दे दिया हमने इसको। फिर 3rd ऑर्डर में बस इतना है, तो 2 रूट अंडर x, ये सबसे आसान तरीका है बनाने का इसको। क्यूब रूट हटा तो 1/3 आ गया। अरे 3rd ऑर्डर की ये क्यूब रूट में बस इतना ही है, इसको कैसे दे देंगे, तो x का पावर 3 का 3 हो गया, ये दोनों पूरे के लिए आया है ना, तो उस ये दोनों को देके इसको छांट दिए, फिर इसको दे दो, फिर ये तो ऑलरेडी पावर इसके पास है, क्यूब रूट हटा तो 1/3 आ गया। फिर अब क्या करो, पावर देते जाओ और हटाते जाओ, इंटू एक्स का पावर 3/5 हो जाए 20, इंटू फिर ये दोनों तीनों के लिए आया, ये इसको दो पावर दो, तीनों पावर इसको दो, 1/5 1/4 1/3, ठीक, रूट में बस इसके लिए आया है, इंटू एक्स का पावर, पहले से ये ऑलरेडी 1/5 था, 1/4 है, 1/3 है और 1/2, अब आ गया रूट अंडर हटा, तो रूट हटा तो 1/2 आ गया। चले, ये एक्स का पावर 4/5 इंटू एक्स का पावर 3/20 इंटू ये और ये कैंसिल होने कर दो, एक्स का पावर 1/5 टू 10 30 हो जाएगा, इंटू 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 कटने पटने वाला नहीं है, ये 1/5 हो जाए 20 20 टू जा 60 60 टू जा 120। ठीक है, अब आइए x, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों पावर को क्या करोगे कि मल्टीप्लाई सेम, बेस सेम है, पावर को ऐड किया जाता है, 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/120, ये हो जाएगा 5 20 34 120 का 20, इसको इससे डिवाइड करो 24 24 से मल्टीप्लाई करो 96, इसको डिवाइड करो 6 6 से मल्टीप्लाई करो 18, फिर इससे करोगे 4 4 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे 119 होना चाहिए, 96 और 180 140 140 140 को 119/120। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करें, देख ले, हम लोग को तो बनाते बनाते याद रहता है, अपना धीरे धीरे कैलकुलेशन करते रहें, और अक्सर हम लोग से गलती भी, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें गलती भी हो जाती है। चलिए ध्यान से देखिए इसको, वीडियो को आराम से समझें, डाउट होता है कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है। चलिए, मिटा दे, हे भगवान। रूट अंडर एक्स -2/3, रात में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि हमको अपने आसपास में सुनाई दे रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत? x माइनस 2/3 पावर 1/2 आया, y का पावर 4 1/2 आया, डिवाइडेड बाई x y 1/2 होल टू द पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर -2 y का पावर 3 इंटू 1/2। देखिए क्या किए, रूट हटा पावर 1/2 आया, रूट हटा 1/2 आया, रूट हटा 1/2 आया, रूट हटा 1/2 आया, कुछ नहीं किए, सिंपल सा सॉल्यूशन। अब देखिए x माइनस 2/3 1/2 इंटू वाई 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों के लिए आया है x 1/2 दो, y माइनस 1/2 पहले से, फिर 1/2 ले जाइए, फिर इंटू y का पावर सॉरी x का पावर -2 इंटू 1/2, y का पावर 3 इंटू 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 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 x माइनस 1/3 इंटू वाई का पावर 2 डिवाइडेड बाई, पावर को ऐड कर दो, x का पावर 1/2 2 2 2 या -1 3 1 2 1 -1/4 प्लस 3/2। ये माइनस ऐड कर, ये देखिए ये सॉल्व करोगे 1/4 आएगा, ये और ये पावर ऐड हो जाएगा, ये और ये पावर ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। x का पावर -1/3 इंटू वाई का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 ले लो 2 हो जाएगा, 1 - 2 इंटू वाई 3 और 4 और 2 कैल्सियम 4 -1 प्लस 6 x का पावर -1/3 इंटू वाई का पावर 2 डिवाइडेड बाई x का पावर -1/2। वीडियो पॉज्ड हो गया है, चिंता ना करें आप, चिंता ना करें।